दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। लाशों का सौदागर बना बिरला अस्पताल। फिर एक लाश को जिंदा बताकर पैसा वसूलने का खेल खेला बिरला अस्पताल ने। कृष्णनगर सतना के तलरेजा परिवार की महिला को कोरोना हो गया। उसे इलाज हेतु बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके परिजनों को इलाज को लेकर शक हुआ। परिजनों ने आज मरीज से मिलने की जिद की। कोरोना मरीज से मिलने की अनुमति कहां है? परिजन पीपीई किट पहनकर अस्पताल प्रबंधन से लड़ गए कि हमें अपने मरीज से मिलना है। आप प्रोटोकॉल के तहत हमें अपने मरीज से मिलने की अनुमति दें। तब अस्पताल प्रबंधन ने कहा, आपके मरीज की तो डेथ हो गई है। परिजनों ने हंगामा करना शुरू किया। अस्पताल प्रबंधन की भीड़ लग गई इस बात को लेकर कि परिजन हंगामा न करें, बाकी मरीज या उनके परिजनों तक यह मैसेज न जाए कि यह अस्पताल लूट का एक अड्डा बन चुका है। उस भीड़ में प्रबंधन के लोगों में कोई कह रहा है मरीज की मौत सुबह 6 बजे हो गई है, तो कोई कह रहा कि 11 बजे उनकी मौत हुई है। तो एक महाशय कह रहे हैं कि अभी अभी इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन परिवार को यह भी डाउट है कि हो सकता है कि उनके मरीज की मृत्यु रात में ही हो गई। आखिर यह कैसे पता चले? परिजन से संबंधित कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर एफआईआर कराना चाहते हैं और साथ में पोस्टमार्टम भी, मगर अस्पताल प्रबंधन ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वह किसी न किसी से सिफारिश कराकर या पैसे का ऑफर देकर लोगों को रोक लेता है, वैधानिक कार्रवाई नहीं होने देता अपने खिलाफ। 15-16 अप्रैल से मरीज को बिरला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 अप्रैल को अस्पताल ने मैसेज किया परिजनों को कि आपके मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आई है, उन्हें अब कोरोना नहीं है। इस पर परिजनों ने कहा फिर कोविड वार्ड से बाहर आप मरीज को लेकर आए, क्योंकि जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है तो आप कोविड वार्ड में उनको भर्ती क्यों रख रहे हैं? डॉक्टर ने परिजनों की बात अनसुनी कर दी। बिल का भुगतान 3 से 4 लाख रुपए बिरला प्रबंधन ने ले लिया। मरीज की मौत कब हो गई परिवार को पता ही नहीं। इसके पहले पन्ना जिले के आरएसएस के एक बड़े नेता के रिश्तेदार के साथ बिरला अस्पताल ऐसा कर चुका है, जिसकी खबर मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं फिर उस वीडियो की लिंक दे रहा हूं। लोगों का मानना है कि बिरला अस्पताल का अधिग्रहण प्रशासन यानी कलेक्टर को कर लेना चाहिए, क्योंकि बिरला प्रबंधन संदेहास्पद ढंग से इस अस्पताल का संचालन कर रहा है। इसका उद्देश्य पहले सेवा था, आज यह अस्पताल लूट का अड्डा और मौत का सौदागर बन बैठा है। जनप्रतिनिधि तो अपने यहाँ के ऐसे हैं जिनके लिए वैज्ञानिकों से नए गालियों के शब्दों की खोज कराने की जरूरत है। समथिंग मेरे हिसाब से 3 से 4 के बीच का बिलिंग हमें 11 बजे बताया गया कि डेथ हो गई है। हाँ। और जबकि हम मॉर्निंग से सुबह से इनको कोशिश कर रहे थे कि हमें एक बार दर्शन के लिए दिया जाए मौका। हाँ। हाँ। बच्चे चाह रहे थे कि इसी तरह से एक बार मम्मी के दर्शन कर लें हम लोग भी। हो सकता है मम्मी जीवित होते या खुश हो जाए, या मम्मी के हम कर लें, हम उनके एक दूसरे के जी। लेकिन हमें तब तक यही बताया जा रहा था कि नहीं, क्रिटिकल पोजीशन जरूर है लेकिन सांसें चल रही हैं जी, और ऑक्सीजन लेवल 45 के आसपास चल रहा है। अच्छा। तो लेकिन ये मिलने के लिए हमने कहा प्रोटोकॉल के तहत हम मिलने दिया जाए। ऐसा नहीं, हम जैसा आप चाहोगे हम वैसे मिलेंगे। आप दूर से चाहोगे दूर से मिल लेंगे। आप बोलोगे कि एक पूरा किट पहन के आ जाइए, पीपी किट, हम पीपी किट पहन के आ जाएंगे, न छुएंगे किसी को जी। लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दिया किसी भी तरीके से। बट फिर उसके बाद अब इनके स्टाफ हैं जो भी है, उन्होंने स्टाफों का कहना है, कोई स्टाफ कह रहा है कि इनका कि फिर उन्होंने बोला गया वो तो 10 मिनट पहले एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा, और एक स्टाफ कहने लगा कि नहीं वो तो 9-10 बजे सुबह 8-9 बजे से पहले एक्सपायर हो गई हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार हम सुबह से आपको तड़प रहे हैं और बोल रहे हैं आप, तो आप क्या हमें एक बार सही गाइड नहीं कर सकते थे? जब हम तो मानते हैं कि हम जिस क्रिटिकल स्टेज में जा रहे थे तो हम तो एक्सेप्ट कर रहे थे कि मेरी मम्मी का जो होना होगा ईश्वर लिखा हुआ है, हम जीवन मृत्यु एक्सेप्ट कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन आपका मानवता तो ये कहता है ना कि हमें आप सही गाइड करिए, आप हमें सुबह बता दीजिए कि ये ऐसी स्थिति है कि आपके पेशेंट तो नहीं रहा है। तो क्या एफआईआर करवा रहे हैं आप लोग? सर अब उनके पास अब क्या मुकर जाएंगे, हम क्या करेंगे? एफआईआर कैसे करवाएं उनके? नहीं तो एफआईआर और पोस्टमार्टम है नहीं या बड़े
नहीं, पोस्टमार्टम से पता और चल जाएगा जबकि डेथ कब हुई थी। सर दूसरी बात यह है कि 21 तारीख को इन्होंने मैं एक मैसेज किया था मोबाइल पे कि आपका पेशेंट कोविड-19 से निगेटिव हो चुका है। अच्छा, वो मैसेज लेकिन उसके मेरे बाद को मैसेज कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे। इसी बट उसके नंबर बाद पे? भी इसके बाद भी वो लोग कोविड सेंटर में रखे हुए थे उनको, जबकि मेरा इनको कहना था कि जब वो कोविड नेगेटिव है तो आप इनका हाँ। बाकी का ट्रीटमेंट अलग से भी कर सकते हैं, सिर्फ हाँ। कोविड सेंटर में रखने की क्या आवश्यकता है। हाँ। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है और प्लस ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे जा रहा है, तो हमें हाँ। इनको यहीं रख के करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है स्थिति गंभीर हो जाए। जी जी जी। बट कुल मिला के मानवता नहीं रही, बस नहीं रही। आप सही गाइड करिए ना, जो भी है मेरे कहने हाँ। का मतलब ये नहीं, ऐसा तो ये भी तो हो सकता है कि डेथ ले कल रहे हैं, रात आप में ही हो मनमाना ही गई हो। पैसा ले रहा है, कोई दिक्कत। हाँ, मतलब रात में ही डेथ हो गई हो, क्योंकि अभी एक केस इसके कोई पहले बड़ी बात मैंने नहीं दिया है, है। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं कि इनकी डेथ रात को हो गई हो, 2:30 बजे हो गई हो, सुबह 3 हाँ। बजे हुई हो, हाँ। लेकिन उन्होंने मैसेज हमको 11 बजे दिया है।